बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर हमारे कंटिन्यू हैं जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के हवाले से बात हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का ये सेकंड फार्मूला हम इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें हमारी ज़रूरत सिर्फ इतना है कि जिस लाइन की आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं उस लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट अवेलेबल हो, उस लाइन की स्लोप अवेलेबल हो। तो देन जो पॉइंट है वो x1 y1 का काम करेगा, स्लोप यहाँ आएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तमाम एक्सरसाइज तमाम चैप्टर इसी पे बेस करवाना है, इतनी ही कोशिश करनी है। सो लेट्स सी। मसलन अब इससे पिछला लेक्चर डिटेल से यही डिस्कशन कर रहे थे, अब कुछ मजीद एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। 9C और 9D एक्सरसाइज 4.3 उसका ये क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस होना है। उसमें ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हुआ है, 9 में भी वही कुछ लिखा हुआ है, इसलिए ये 9C और D। ऐसी लाइन बता दें जो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। ये क्वाड्रेंट आपके सामने है इस वक्त, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट और क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, इनको जो हाफ करती हुई लाइन जा रही है उसकी इक्वेशन बता दें। अब बात वही आई ना हिडन डाटा पर। हिडन डाटा अगर बच्चे ने याद नहीं करना, फिर यहाँ बैठा है एमसीक्यू कितना ही अच्छा है, एंट्री टेस्ट क्या है, एनटीएस क्या, बल्ले बल्ले है इस क्वेश्चन की। बोर्ड लेवल पे तो है ही बात, यानी कि हर तरफ से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं दिया, बस ऐसी लाइन बता दें जो बाइसेक्ट करती हुई जा रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। तो कहाँ से इंफॉर्मेशन लानी है? अब ये हाँ जी, लाइन आपको शो कर दी, ये पहला क्वाड्रेंट है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है इसको बाइसेक्ट कर रही है। लाइन तो वही हुई ना। हाँ जी, हमें चाहिए पॉइंट और स्लोप, क्योंकि हमारा दिमाग तो यही जाएगा एक पॉइंट एक स्लोप पर, और सोच ही खत्म हो गई। यही रखना है। पॉइंट आपको समझ आ गया, ओरिजिन ये ले जो ऐसे ही हमें मिल गया। उसने लाइन ने जब बाइसेक्ट करना है इस क्वाड्रेंट को तो हाफ में से तो गुजरना ही है ना, ओरिजिन में से गुजर गया। तो ये ले x1 y1 0 0, x1 की कीमत और y1 का मसला हल हो गया, जो आपने यहाँ यूज करना है। पीछे जाएगी स्लोप। चलें जी, स्लोप की भी कर लेते हैं बात। स्लोप के अब तक हमने क्या क्या फार्मूले ढूंढे हैं। अगर दो पॉइंट मिल जाए कहीं, डिफरेंस ऑफ y ओवर डिफरेंस ऑफ x। एक और भी पढ़ा है जब स्लोप स्टार्ट की थी कि अगर x एक्सिस के साथ एंगल मिल जाए जिसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं थीटा, तो उसका टेंजेंट लिया जाए फिर भी स्लोप बन जाती है। तो ये देखें तो टोटल एंगल है 90 का, ये वाला टोटल एंगल है आपके पास 90 का। जब ये आधा कर रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 मिल गया। टोटल 90 था, उसमें से बाइसेक्शन की वजह से वो आधा हो गया। अब थीटा की कीमत मिल गई आपको 45, तो tan 45 1 हो गया, तो स्लोप भी आ गई। यानी कि सब कुछ छुपा हुआ था जो हमने ढूंढ निकाला। अब पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई। नेक्स्ट तो फिर कोई मसला ही नहीं, ये इनकी दोनों की कीमतें 0 0, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है y = x। अब साथ ये भी जाना नहीं है, इस पार्ट को भी हल करना है। एक और इक्वेशन पूछी यहीं पर, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को जो बाइसेक्ट कर रही है वो कौन सी लाइन है? फिर से है हिडन इंफॉर्मेशन उसी तरह की। अब ये डॉटेड लाइन खींची है, डॉटेड लाइन इस वक्त इसकी बात हो रही है। हाँ जी, पॉइंट तो फिर से यही 0 0 ही रहा, क्योंकि उसने भी ओरिजिन में से पास करना है, वो तो इशू सॉल्व्ड। अब स्लोप, चले जी करें बात। अब यहां से चलें तो यहां तक पहुंचे, जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना था। इतना तो हो गया 90, आगे क्या बचा ये वाला 45, क्योंकि ये 90 फिर से हाफ हो रहा है, तो 90 + 45 दैट इज 135। सो एंगल थीटा हो गया 135, tan of 135 यूज कैलकुलेटर -1, तो देन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है कमाल इन क्वेश्चंस का
स्पेशली जो हिडन डाटा के साथ चलते हैं वही हमारे लिए मसला ट्रबल क्रिएटर हैं, वही मसला बनाते हैं, उन्हीं से हमारी दौड़ लगती है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद हो जाए तो क्या बात है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट। अब देखिए ये और ये 2 पॉइंट में से गुजरती हुई लाइन चाहिए, 2 पॉइंट्स में से हमें क्या क्या चाहिए, स्लोप और 1 पॉइंट। ये तो 2 हैं तो फिर ज्यादा ही है ना, 1 चाहिए, किसी को भी ले लें तो स्लोप रह गई। जब 2 पॉइंट मिल गए तो फिर स्लोप का कौन सा मसला है, डिफरेंस ऑफ y ओवर डिफरेंस ऑफ x। ये देखिए y का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस, -1 -3 हल होके आपको ये मिल गया 1/7। स्लोप मिल गई 1/7। अब 1 पॉइंट चाहिए था। चले जी, ये बच्चे की टेंशन खत्म करने के लिए दोनों को एक्स्ट्रा काम कर दिया, दोनों इस्तेमाल करके दिखा दिए हैं। अगर इसको यूज करना है, ये लें x1 y1, तो अब x1 की कीमत -5, y1 की कीमत -3, स्लोप 1/7। ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये नीचे से 7 इधर आके जब इस ग्रुप को मल्टीप्लाई करेगा तो 7y + 21, और अब सिंपलीफिकेशन करते हुए ये उधर ले जाएं और अब x 7y ये रहा और इस सारे ग्रुप को इधर उठा के लिख दें, यानी कि वो x y कांस्टेंट वाली तरतीब लगा दी है। दैट्स इट। हाँ जी, अभी अगली टेंशन किस चीज की हल कर रही है, ये अल्टरनेटिवली लिखा है, यानी कि इसी को दोबारा हल किया जा रहा है। अगर कोई बच्चा फील करता है कि नहीं मैंने ये पॉइंट नहीं लगाना, मुझे दूसरा पॉइंट लगाना है, ये वाला जो x1 y1 का काम करे, है ना, पहले इसको लगाया x1 y1, अब इसको लगा के देख लें x1 y1, तो आगे सॉल्व करके एज बिफोर जो ऊपर वाला था, क्योंकि पॉइंट तो कंप्लीट लाइन पर जहां भी मिल जाए, ये तो नहीं जरूरी कि वो पॉइंट कौन सा है, जो भी होगा लेकिन लाइन पर होना चाहिए। जब कह दिया गया दोनों ही लाइन पर है, दैट्स ऑल, तो कोई भी लगाएं। यही प्रोसेस है कि हमने बस उस एक फार्मूले पर ही रहना है। ये किस्सा खत्म हुआ, उसके बाद अभी हमारा काम आगे बढ़ता जा रहा है इसी लाइन के हवाले से। कुछ मजीद हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दैट इज अबाउट इंटरसेप्ट्स। अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, जब हम x एक्सिस y एक्सिस को रूटीन में डील करते हैं तो उनको कोई लाइन खींच दी, देखिए ये लाइन खींच दी, उसने कहीं x एक्सिस को कट कर दिया, कहीं उसने y एक्सिस को कट कर दिया। आप इधर को लाइन खींच दें, वो कहीं x एक्सिस को कट कर देगी, कहीं y एक्सिस को कट कर देगी। ये दोनों जगहों को इंटरसेप्ट्स कहते हैं। ये देखिए, द पॉइंट्स वेयर एनी लाइन कट्स द एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, वो इंटरसेप्ट्स होते हैं। कहा वो दोनों को कट करती जाएगी। ये लीजिए फिर इनकी अगली क्लासिफिकेशन के x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, ये दोनों को अलग अलग भी बता दिया गया। x इंटरसेप्ट x की कीमत का नाम है, y इंटरसेप्ट y की कीमत का नाम है। कौन सी कीमतें हैं, वो x की कीमत जहां पर लाइन x एक्सिस को कट करे, जहां कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, उस कटिंग प्लेस पर जो x की कीमत है वो आपका x इंटरसेप्ट है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो x = a, दूसरा साथ y 0 होना है, क्योंकि x एक्सिस पर y होता ही नहीं। भाई उसका नाम x एक्सिस इसीलिए है ना कि उसमें y नहीं होता, सिर्फ x होता है। आइए इधर, जहां ये y एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को, ये देखें ना, ये है y एक्सिस, लाइन ये कट कर रही है यहाँ पर, तो वहां पर y एक्सिस पर सिर्फ y होता है, उसका नाम क्यों y एक्सिस है, सिर्फ y है, x तो होता ही नहीं वहां पे। ये देखिए हर पॉइंट में पहली कीमत x की होती है, दूसरी y की होती है, तो x वहां 0 होना है। बची किसकी कीमत, सिर्फ y की, तो y = दिस, ये y इंटरसेप्ट हो गया। ये आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, और अब ये नोट साथ लिख दिया है कि ये हमें हेल्पफुल कैसे होगा आगे यूजेबल डाटा में। जहां x इंटरसेप्ट होता है वहां y की कीमत 0 है, सिर्फ x है। जहां y इंटरसेप्ट आना है वहां y की कीमत होनी है, x वहां 0 होना है। ठीक है, ये अब आइंदा याद हो जाए।
एक्स इंटरसेप्ट पर वाई की कीमत 0 होनी है, सिर्फ एक्स की ही कीमत होनी है, उसी को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और वाई इंटरसेप्ट पर वाई की कीमत ही होनी है, जो वो कीमत है वाई की वही वाई इंटरसेप्ट है, साथ एक्स 0 ही रखा जाएगा। तो ये नोट आपको लिखा दिया गया है। इस नोट के मुताबिक ये चीजें आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगी। ये एक क्वेश्चन भी हल करके दिखाया है इसी वजह से। एक क्वेश्चन वैसे पूछा जा रहा है कि आपसे ये ऐसे ही आ जाए क्वेश्चन एंट्री में या किसी बोर्ड लेवल पे, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, दैट्स इट। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया ऐसे ही बुक से हट के ही। हाँ जी, ये लाइन है, इसका एक्स इंटरसेप्ट बता दें, इसका वाई इंटरसेप्ट बता दें, कोई एक पूछा जा सकता है। ये अभी इसी चीज को कैप्चर करने के लिए जहां एक्स इंटरसेप्ट होता है वहां y 0 है, ये याद करवाना है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया। इसमें y की जगह 0 लगाएं, ये y 0 इंटू 5 0 हो गया, तो x का आंसर निकालें, ये रहा x इंटरसेप्ट। जहां y 0 लगाया उस वक्त जो x की कीमत है वो x इंटरसेप्ट है। चलें जी, अब टू फाइंड y इंटरसेप्ट, अब क्या किया जाएगा, y इंटरसेप्ट में y की कीमत होती है, x 0 होता है, तो ये x 0 उठाया, उसी में पुट किया इस जगह पर, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये शुरू वाली ये 0 आ गई। ये देखिए आगे -5y + 7 = 0, यहां से 7 उधर शिफ्ट किया, ये माइनस भी कट गया, तो y का आंसर क्या आ गया 7/5, दैट इज y इंटरसेप्ट। सो ये एमसीक्यू कहीं भी पूछे जा सकते हैं, फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ये उनकी नोटेशन बताई है, x इंटरसेप्ट को आमतौर पर a से, y इंटरसेप्ट को आमतौर पर b से डिनोट करते हैं। चलिए जी, ये अब इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आ रहा है 4.3 का, ये 10 क्वेश्चन हमने कंटिन्यू किया हुआ है, एक लास्ट पार्ट बच गया था, इंटरसेप्ट की हमने अलग डिस्कशन करनी थी, फिर ये एक पार्ट टेंशन बनाता, इसलिए इस लेक्चर में इंटरसेप्ट्स की साथ डिस्कशन करनी पड़ी। हाँ जी, अब इंटरसेप्ट्स क्लियर हो गए। इंटरसेप्ट का अगला लेक्चर आ रहा है, इसी पे बेस कर रहा है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये आप ज़ाहिर है जितना याद कर लिया, अब हम इस क्वेश्चन के लिए 10th का ई पार्ट हल कर रहे हैं। बताया क्या हुआ है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट -7, स्लोप -5, ये नहीं स्लोप तो m की कीमत हो गई, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, x0 y की ये कीमत, ये देखें x0 y की ये कीमत, ये है y इंटरसेप्ट का मीनिंग। तो जब x0 हो y की ये कीमत हो तो पॉइंट कौन सा बना, ये वाला, जो पॉइंट बन गया फिर हमने उसी को x1 y1 कहना है। तो हमारी जरूरत क्या थी, एक पॉइंट फाइंड आउट करना x1 y1, एक स्लोप फाइंड आउट करना, तो दैट्स इट, वो हमारी जरूरत पूरी हो चुकी है। आगे ये वाला फार्मूला जिंदाबाद, y - y1 = m × x - x1, कब तक नहीं याद होगा, हम कौन सा उसकी जान छोड़ रहे हैं, हम खुद जितनी भी कोशिश कर रहे हैं फार्मूले को नहीं भागने देंगे, याद करके ही दम लेंगे इंशाल्लाह, याद करके ही छोड़ेंगे। और तकरीबन मेरे हिसाब से जो बच्चा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा है, लेक्चर सुन के खुद लिखने की कोशिश कर रहा है, उसको याद हो चुका होगा। बहरहाल ये हमारा मसला है कि हम कब तक याद नहीं करते, ज़ाहिर है टीचर का ही मसला हो सकता है कि वो याद करे, वो तो बच्चे कर चुका है, आपके समझाने के लिए सारी कैलकुलेशन जारी है। सो जी, यहाँ तक का काम जिन दोस्तों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, आगे भेजें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके इसका, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।